Hello students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful good morning. Today we continue the chapter Electricity of class 10th. As you know, in previous class, till combination of resistance we have done. Now today's topic is electric power, commercial unit of electric energy and the different relations of power in the form of V and I and R, their formulas and derivation. So let's start. Okay, so start class 10th electricity physics part 5 topic electric power, electric energy, commercial unit of electric energy kWh and heating effect of electric current. Maybe we can not include this, but now we start. Electric power. Before electric power, you know power. What is power? Power is the same as electric power. Power means the rate of doing work is called power, as you know from class 9th. आप क्लास 9 से आते हैं, जानते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को, क्षमता को नहीं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो सिंपल सी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पावर की मैं आपको बता दूं, जो आप लिखना इतना काफ़ी है. साइंस में आपको डिटेल नहीं देनी, आपको एक पर्टिकुलर सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं जब भी डिफाइन करना है जो कुछ भी है. दैट वर्ड्स आर वेरी सिंपल बट फुली इंफॉर्मेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिनोमिना. जैसा पूछा गया है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन पूरी होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक पावर मीन्स इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. सिंपल. इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इलेक्ट्रिक वर्क है डन पर यूनिट टाइम. मीन्स पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. मीन्स P इक्वल टू W अपॉन T. अब ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, याद रखना. व्हेन एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड अप एंड द करंट इज डूइंग वर्क. वो करंट जो होता है वो वर्क करता है. ये वही वाला वर्क डन है W बाय इलेक्ट्रिक करंट. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट. याद रखना पावर का फार्मूला तो वही है जो 9th में लिखा था, P इक्वल टू W अपॉन T. लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला भी यही लिख रहा हूँ, P इक्वल टू W अपॉन T. इसकी अदर फॉर्म्स बाद में आएंगी, लेकिन स्टार्ट यहाँ से ही करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो वर्क डन है, ये कौन सा वर्क डन है, मैंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर में से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो यूज्ड होती है. और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब यूज़ होती है तो इलेक्ट्रिक करंट द्वारा वर्क किया जाता है. वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट. ये वही वाला वर्क डन है. तो P इक्वल टू W अपॉन T. P इक्वल टू W आप जानते हैं वर्क डन, ऐसा यूनिट जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है. जूल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं. वॉट ये ऐसा ही यूनिट है, इसके बारे में आगे भी बात करूँगा मैं आपके. वॉट कहते हैं इसे जनरली. कहीं पर लिखा हो 6W तो समझ जाना कि ये पावर के बारे में बात की जा रही है. P, पावर को हम P से डिनोट करते हैं, याद रखना P से. इसका डिनोशन जो है वो P है. P जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहीं लिखा हो 5A तो समझना 5A का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर में होता है. जैसे मैंने आपको बताया कहीं लिखा है 6Q 6C ये क्या है, ये Q है, कूलाम, ये चार्ज है. मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये टोटली चैप्टर न्यूमेरिक है. न्यूमेरिकल्स में आपको बाद में सारे कराऊंगा, पहले मुझे ये चैप्टर खत्म कर लेने दीजिए. और कहीं पर लिखा है मान लो 5V तो समझ लेना ये क्या है, ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस है. ऐसे ही यहाँ पर 6W लिखा है तो समझ लो ये पावर है. तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. एक नोट डाला है मैंने. वी कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम. सिंपल. इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इज द रेट. रेट मतलब टाइम नीचे आता है. एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम मीन्स W, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट.
इससे अच्छी तरह इस नहीं समझा जा सकता इस अर्थ पर, तो मैंने इसलिए यही डेफिनेशन भी यहाँ लिख दिया आपके लिए कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, इट मीन वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, सो P = W/T, सो इट इज ऑल्सो क्लियर। ना एक सिंपल सा डायग्राम आपको बना दूँ एक इलेक्ट्रिक बल्ब का, मान लो सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, छोटी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, सपोज कीजिए एक, ये फिलामेंट लगा है, जानते होंगे आप टंगस्टन कहते हैं इसे, टंगस्टन, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 60W, इसका मतलब 60 जूल/सेकेंड। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, 60 जूल/सेकेंड। रेट दिए, रेट मीन्स दैट इज इलेक्ट्रिक पावर 60 वाट। तो बल्ब पे जनरली आपको, जो भी आप बल्ब खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी खरीदते हैं, उस पर दो चीज़ें लिखी मिलती हैं, आप देखना। आपको लिखा हुआ मिलेगा 100W और नीचे लिखा हुआ होगा 220 V, ऐसा लिखा होगा। या कहीं कहीं लिखा होगा 2 HP और लिखा होगा 220 वोल्ट। ये हॉर्स पावर होती है। 1 HP = बता देता हूँ मैं, आगे भी बताऊँगा, 746 वाट होता है। इसमें S लगा देते हैं हम बाद में, ये भी एक यूनिट है, ठीक। और 1 किलोवाट = 1000 वाट होता है, ये भी मैं आपको बता दिया। किलोवाट, किलो मीन्स बिगर यूनिट, वाट मीन्स स्मॉलर यूनिट, ये बड़ी यूनिट है इसकी, ठीक। तो ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो जाए। और ये बात क्लियर रखना कि ये कौन सा वर्क डन है। 9th क्लास वाला फार्मूला तो वही है, P = W/T, लेकिन यहाँ पर ये वर्क डन कौन सा है, ये वो वर्क डन है कि ये वो वर्क डन है जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है और इलेक्ट्रिक करंट वर्क कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, नाउ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मैंने बताया P = W/T तो होता ही है, आप जानते हैं, अभी मैंने बता दिया आपको, P = W/T। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको कहीं पर वर्क डन नहीं दिया हुआ हो और टाइम नहीं दिया हुआ हो, तो आप पावर कैसे निकालेंगे। तो जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, मेन फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ करो मैंने इसका नाम दे दिया, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन पहले ही, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये अगर मैं बात करूँ कि मैं लिखूँ W = देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि V = होता है W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफ़र। याद करिए, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इससे अगर मैं W निकालूंगा, W = क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, W = हो जाएगा QV। इसको यहाँ भेज दिया। इस बात पर यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर इस साइड में W = QV। तो W = QV अगर मैं लिख दूँ तो W = मैंने लिख दिया Q × V। एक बात हो गई साहब, बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ मैं आपको और बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट होता है I = Q/T, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज Q/T। तो इससे Q = क्या आ गया, इससे आपको दिख रहा है Q = क्या आ गया, Q = हो गया IT। तो इस Q = IT का यूज़ भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर Q की जगह IT लिख दिया, तो W = हो गया IT और V लिखा ही हुआ है, यानी कि W = हो गया VIT।
ये VIT हो गया आपका, ठीक। ये VIT जो हो गया, ये भी क्या है, ये जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड है, ये जूल है पूरा की पूरा, जूल पर सेकेंड। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 यूज़ कर दूँ और इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, इसकी वैल्यू मैं ये इस वाली इक्वेशन की वैल्यू 2 पुट द, तो चलो वैल्यू पुट करने से पहले हाँ एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा एक क्लियर है, ये वर्क डन है ओनली, ये जूल पर सेकेंड नहीं है, ओनली जूल है, क्योंकि ये वर्क डन है ओनली, ये ओनली जूल है, अभी ये जूल है। अब आगे अब जो होगा उसको देखना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 जो है P इक्वल टू जो है वो है आपकी W/T। तो मैंने अगर इसको आगे बढ़ाया, W इक्वल टू क्या है VIT, तो VIT एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा ही लिखना चाहिए, T/T। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये जूल पर सेकेंड है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जूल पर सेकेंड है। अब यदि मैं T से T को कैंसिल कर दूंगा तो फाइनली मुझे मिल जाएगा P इक्वल टू VI, और यहाँ जूल पर सेकेंड ही रहेगा, ध्यान रखना है इस बात को, ये मत समझना T से T कैंसिल हो गया, ये कैंसिल T से T कैंसिल किया है मैंने, T से T कैंसिल किया है, जूल पर सेकेंड, और आप जानते हैं जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है। तो V इंटू आई ये मेन फार्मूला हो गया, और इसके हम लिखेंगे वॉट। ये आपका फार्मूला यूज़ होगा कहाँ पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको वर्क डन नहीं दिया हुआ, आपको V और I के बारे में बात बताएंगे, वर्क डन के बारे में बात कहीं नहीं चलेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, आप ध्यान रखिए। वर्क डन एक कंसेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने यूज़ किया है, लेकिन कहीं वर्क डन यूज़ होगा नहीं किसी क्वेश्चन में। तो ये था फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर, मेन फार्मूला आपका ये फर्स्ट नंबर का फार्मूला है, इसमें फर्स्ट फार्मूला बोलूँगा, अभी और फार्मूले आएंगे आपके सामने। ये एकदम मैंने क्लियर किया है कि P इक्वल टू W/T तो होता ही है, और W इक्वल टू Q भी कहाँ से आया है, क्योंकि V इक्वल टू W/Q होता है, तो W इक्वल टू Q भी मैंने यहाँ पुट कर दिया। फिर I इक्वल टू Q/T होता है, तो Q इक्वल टू IT होता है, तो Q की जगह मैंने IT पुट कर दिया, तो ITV को मैंने VIT लिख दिया, VIT जूल हो गया। अब इस W की वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी, तो P इक्वल टू W की जगह पर VIT आ गया, अपॉन T पहले से था, T से T कैंसिल हो गया, बचा VI जूल पर सेकेंड वॉट कहलाता है, वॉट। ये फाइनल इक्वेशन आ गई आपको, एकदम क्लियर। तो यहाँ तक आपका फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पावर का, ये भी होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ से ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएंगे, ये भी कभी काम आ सकता है, आपको याद रखना है, इसको भूलना मत। एक नोट छोटा सा बताना चाह रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं चूँकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, कुछ छूट न जाए। द इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडेड in turning a motor depends upon the potential difference between the terminals of the device and electric current passing through it। इस इलेक्ट्रिक पावर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, यदि हम इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसको टर्न कर दें, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ा दें दो टर्मिनल्स के बीच में, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी नेचुरल बढ़ेगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी इंक्रीज़ होगा, तो करंट इंक्रीज़ होगा तो पावर भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि P इक्वल टू VI से दिख रहा है कि पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू V एंड पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू I, दिख रहा है आपको, ये एक टर्म होती है ये, ठीक। तो ये नोट मैंने आपको बता दिया छोटा सा सिंपल, कि पावर को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, पावर को हम बढ़ा भी सकते हैं, और इसकी बिगर यूनिट में आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। नेक्स्ट, नाउ सम अदर फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। चूँकि वंस अगेन आई एम टेलिंग टू यू दिस चैप्टर इज completely न्यूमेरिक चैप्टर, बट बिफोर द डूइंग न्यूमेरिकल you should know
फ्रॉम by using which formula you can solve the numerical. So all terms must be clear in your mind first. आपको वो सब चीज़ क्लियर होना चाहिए कि फार्मूला आता कहाँ से है और है क्या और इसका यूज़ कब करेंगे. मैं न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक क्लास अलग से दूंगा, एक सारे न्यूमेरिकल्स हर फार्मूले के होंगे. तो सम अदर फार्मूलाज फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर. एक तो आप पढ़ चुके हैं P इक्वल टू VI, वो तो आप पढ़ चुके हैं. नाउ सेकेंड, पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर. एक और फार्मूला बना रहा हूँ मैं, पावर का ही फार्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का ही फार्मूला इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर. ये आप पढ़ चुके हैं कि P इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको, VI होता है. P इक्वल टू VI, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आपने पीछे देखा था. ठीक, वॉट इसकी यूनिट होती है, हम जानते हैं वॉट अब इसकी यूनिट होती है. W लिख रहा हूँ, W आप समझ जाएंगे, W. अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR. कहाँ से आता है V इक्वल टू IR, पता है ना आपको V इक्वल टू IR. V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से आता है, बताया था, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR आ जाता है. अब अगर इस V इक्वल टू IR का यूज़ मैं यहाँ कर दूँ, मतलब इस V की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो ये P इक्वल टू हो जाता है, V की जगह मैं IR ले देता हूँ, IR, और इनटू में I चल रहा है, यूनिट वही चल रही है वॉट. तो हो गया P इक्वल टू I स्क्वायर R. ये भी पावर का ही फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ I एंड R. इसकी यूनिट भी वॉट ही होती है. अब आपको सोच रहे होंगे सर पावर का फार्मूला आपने बताया P इक्वल टू VI भी है, P इक्वल टू I स्क्वायर R भी है, और P इक्वल टू W अपॉन T भी है, और अभी एक और मैं बताऊंगा. तो क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की डिमांड पर हम फार्मूले यूज़ करते हैं. किसी फार्मूले में I दिया हो और R दिया हो तो हम ये लगा देंगे. किसी फार्मूले में अगर V दिया है और I दिया है तो हम ये यूज़ कर लेंगे. तो ये तो आप जनरल है, क्लास 10th में इतना समझ गए होंगे कि हम किस फार्मूले का यूज़ कहाँ करेंगे, और मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा बहुत सारे. सेकंड, एक और फार्मूला बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ही सेकंड लिख देता हूँ मैं आपको, सेकंड नंबर एक और फार्मूला, क्योंकि छूट ना जाए कोई टर्म, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ. पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड R, V एंड R, ये भी आपका एक फार्मूला बनेगा पावर का ही इन टर्म्स ऑफ V एंड R. वही वाली बात मैंने आपको बताई. P इक्वल टू VI तो आपको पहले पता ही चाहिए, वो जान चुके हैं VI होता है. P इक्वल टू VI आप जान चुके हैं, वॉट आप जानते हैं. अब आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर मैंने बताया था आपको V इक्वल टू IR होता है V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू अगर IR होता है तो I इक्वल टू क्या हो गया, अगर V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू हो गया V अपॉन R. दिख रहा है आपको, सिंपल, यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ. ठीक, तो इस I की वैल्यू जो है यहाँ पर, इस I की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ इस जगह पर, इस जगह पर इस I को मैं यहाँ पुट कर दूंगा. तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू V अपॉन R, तो बन जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. ये भी पावर का ही फार्मूला होता है और इसकी यूनिट भी वॉट ही होती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट. ओके, तो आपको मैंने पावर के जो फार्मूले बताए, यहाँ नोट कीजिएगा, मैं इसको यहाँ नोट डाल देता हूँ इंपॉर्टेंट के लिए. फॉर इलेक्ट्रिक ELE पावर, ठीक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
तो पहले आप P इक्वल टू वी आई भी यूज़ कर सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, और सभी की यूनिट सेम होती है वॉट। और P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वो तो बेसिक फार्मूला है जो जिससे हमने ये फार्मूले ड्राइव किए हैं। तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर कर दिया मैंने। ये टर्म ध्यान देना, इसको बहुत अच्छी तरह से, वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा करो। आपको एक एक चीज़ मैंने बोल कर बताई है, समझाई है कि ये आई कहाँ से आया, फिर इस आई की जगह मैंने यहाँ पर आई लाया तो वी अपॉन आर आया। बुक में लिखा होगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हो गया। मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ऐसे हो जाता है। ये आपके फार्मूले पावर के 3 क्लियर हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर है। इन तीनों फार्मूलों से आप पावर के कोई से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कराऊंगा। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी कराऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किलोवाट आर। किलोवाट आर का शॉर्ट फॉर्म KWH। इसे हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं आपको एक जनरल सी भाषा में समझाऊं, पहले आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल समझाऊं। आपके घर में बिजली का बिल आता है, तो जिसका जितना बड़ा घर होगा, जिसके जितने ज़्यादा कमरे होंगे, जिसके घर में जितने ज़्यादा फ़ैन चलेंगे, जितने ज़्यादा कूलर चलेंगे, जितने ज़्यादा फ्रिज चलेंगे, उसका बिल उतना ज़्यादा आएगा। जिसका केवल एक ही कमरा होगा, एक बल्ब जलेगा केवल, और एक सिंपल फ़ैन चलेगा, उसका बिजली का बिल कम आएगा। तो जो बिजली का बिल जो आता है, वो जो आता है वो इसी से आता है, कमर्शियल यूनिट उसे हम कहते हैं। कमर्शियल यूनिट उसे हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं। और मैं समझा भी दूंगा, आपको निकालना सिखा दूंगा, जिससे आप अपने घर में जब बिजली का बिल आए तो ये सब चीज़ें चेक कर लें कि सही बिजली का बिल वाला सही बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये बात भी आप समझ जाएंगे इस बात से। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम KWH कहते हैं, ठीक। और इसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं। KWH का मतलब K1 KWH को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। कितने यूनिट जली, इस बात पर ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना, कितनी यूनिट जली अभी मैं समझा दूंगा आगे आपको। UNIT है वो यूनिट, 1 यूनिट भी कहते हैं। कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जली, क्योंकि 1 यूनिट का 7 रुपये लगता है, तो 5 यूनिट का 35 रुपये लगेगा। इसको हम 1 KWH को 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 KWH मीन्स 1 यूनिट। अब हमें आपको कोई बोले कि आप डिफाइन कीजिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप सिंपल वे में लिखिएगा, किताबी भाषा को छोड़िएगा। 1 किलोवाट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैविंग अ पावर रेटिंग 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट आर वो अमाउंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कि कंज्यूम की जाती है किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द्वारा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मीन्स फ्रिज या कूलर या टीवी, किसी के भी द्वारा, हैविंग अ पावर रेटिंग 1 किलोवाट, जिस पर पावर लिखा हो 1 किलोवाट, और जो 1 घंटे तक अगर चलाया जाए, 1 घंटे तक यदि हम किसी एक ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट लिखी हो, किलोवाट आप समझते हैं 1000 वाट होता है, ठीक। जैसे मैंने वहाँ अभी बल्ब पे 60 वाट लिखा था, तो वहाँ 60 वाट थी उसकी रेटिंग, 1 किलोवाट, तो उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आर। और मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर कि 1 KWH इक्वल टू 1 यूनिट भी कहलाता है। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं। इसे 1 यूनिट भी कहते हैं हम, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब इसी से हम बिल बताते हैं कि कितनी यूनिट जली है हमारी, हम पता लगा लेते हैं भाई, हमारे पास बल्ब लगे हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी आगे। एक और नोट है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर विच इज़ रिटर्न इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ KWH। इसे KWH की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, किलोवाट आवर को, ये आप समझ जाना। अब रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर स्टार लगा देता हूँ मैं आपको, यहाँ भी स्टार लगा देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इन जूल और किलोवाट आवर में रिलेशन क्या होती है भाई, ठीक, ये बताया था मैं आपको, ठीक। तो 1 किलोवाट
आर इक्वल टू 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 तो वाट होते हैं। और 1 आवर मतलब 60 मिनट। 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। ये बात आप समझ गए होंगे, जनरल मैथमेटिक्स से इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें लाना है किसमें? जूल में। तो नेचुरल है सेकंड का काम, हम टाइम को सेकंड में लेंगे। तो 1 किलोवाट को तो मैंने 1000 वाट लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया वाट। अब वही वाली बात 1 kWh पे आ गया मैं सीधा किलोवाट आवर पर। अब समझिएगा 1000 तो लिखा है मैंने, वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है, इंटू 3600 सेकंड हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए ये सेकंड से सेकंड तो मैंने कैंसिल कर दिया, आपको दिख रहा है आपके सामने वाट क्या होता है? वाट रूट पर सेकंड होता है। इतना क्लियर आपको बुक में दिखता है, लेकिन आप बुक समझाती नहीं है, बुक बोलती नहीं है मुँह से, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। मैं करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। वाट को जूल पर सेकंड लिखते हैं, जानते हैं, और ये सेकंड में चेंज कर लिया, सेकंड कैंसिल हो गया। तो 1 kWh इक्वल टू आपका क्या बचा? ये बचा 360000। क्या बचा? ओनली जूल बचा, ओनली जूल। सेकंड हट गया, ओनली जूल बचा। तो इसको हम लिखते हैं 1 kWh। कितने जीरो हैं? 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि ये आप जानते हैं स्टैंडर्ड रोटेशन में 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये रिलेशन होती है 1 किलोवाट आवर में और जूल के बीच में, जो कहाँ से आती है मैंने बता दिया आपको। आप इसका डायरेक्टली यूज़ भी न्यूमेरिकल में कर सकते हैं, और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि रिलेशन को प्रूव करो, तो ये रिलेशन को मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब कुछ 2-3 बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, उनको ध्यान से सुन लीजिए बस केवल। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी साथ में लेंगे। इसे बात समझ लीजिए आप इस बात को। तो ये बात ठीक है, यदि आपके घर में मान लो सपोज करो 200 वाट के बल्ब जलते हैं, 2 घंटे जलते हैं। एक फ्रिज लगा हुआ है, वो 1 घंटे जलता है। एक कूलर है, वो 2 घंटे चलता है। तो आपको कितना बिल देना पड़ेगा? जबकि 1 यूनिट का चार्ज जो है हमारे यहाँ पर कमर्शियल यूनिट का चार्ज जो लेते हैं वो नियर अबाउट 6 रुपीज़ पर यूनिट है, या 5.50 रुपीज़ पर यूनिट है, या 7 रुपीज़ पर यूनिट है। 7 रुपये लगते हैं एक यूनिट के। यूनिट भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक यूनिट, एक होती है कमर्शियल यूनिट। जो हमारे घरों में बिजली आती है वो डोमेस्टिक में आती है, और जो दुकान है, बाहर दुकान, बाज़ार में दुकान है, वो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उसमें 1 यूनिट के पैसे ज़्यादा लगते हैं, सरकार उनसे ज़्यादा पैसा लेती है, बिजली विभाग उनसे ज़्यादा पैसा लेता है, क्योंकि वो कमर्शियल वर्क कर रहे हैं। और घरों में जो बिजली आती है वो डोमेस्टिक है, उसमें थोड़ा रेट कम होता है 1 यूनिट का। तो यदि हमको बताना है कि बिल कितना आया, तो हम बता लेंगे कि हम ये पता लगा लेंगे कितनी यूनिट जली। कितनी यूनिट जलने के लिए हमको पता है, हम किलोवाट आवर में निकाल लेंगे उसको, पावर को। और 1 किलोवाट का मतलब 1 जूल होता है, 1 किलोवाट का मतलब 1 यूनिट होता है। तो 5 यूनिट जली मान लो हमारी, तो 5 के हिसाब से 5 7 35 रुपये हमारा बिल आ गया। ठीक, ये टॉपिक मैं यहीं क्लियर कर रहा हूँ। इस बात को मैं आपको न्यूमेरिकल्स में और अच्छी तरह समझाऊंगा कि 4 बल्ब हैं, 5 ये हैं, 5 रेफ्रिजरेटर हैं, टोटल इतने 7 रुपये के हिसाब से कितना बिल आया, ये आपको सब सिखा दूंगा मैं आपको। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बताया। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम तो होता है, लेकिन यहाँ कौन सा वर्क डन यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में बहुत क्लियर मैंने बताया, और पावर के तीनों फार्मूले का डेरिवेशन भी क्लियर कर दिया। ठीक, एक टॉपिक जो इसमें छूट रहा है वो है हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बड़ा हो जाएगा काफ़ी, मैं नेक्स्ट टॉपिक में लूँगा उसको। आप अभी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह कीजिए,
इसे बार बार देखिए, और कोई भी डाउट आपको कहीं भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। न्यूमेरिकल्स मैं फिर से बताऊँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं इन्हीं सभी फार्मूलों को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, और सारे न्यूमेरिकल्स आपको, जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स आपको फिर से कराऊँगा। ओके, बस एक बात ना भूलें, इस वीडियो को बार बार देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।